यूजीसी ने फाइनल ईयर एग्जाम्स के लिए 6 जुलाई 2020 के दिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए नई गाइडलाइंस जारी करके सितंबर महीने के अंत तक परीक्षाओं के कराए जाने की बात कही थी, जिस पर छात्रों की तरफ से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं। इसी के चलते यूजीसी सेक्रेटरी प्रोफेसर रजनीश जैन ने इस एकेडमिक कैलेंडर के लिए जारी फ्रेश गाइडलाइंस की महत्वता को समझाते हुए बताया कि सितंबर महीने के अंत तक एग्जाम्स को कंडक्ट कराया जाना छात्रों के लिए सुरक्षित है और इन इम्तिहानों को कराया जाना बेहद ज़रूरी है। जहाँ तक छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का संबंध है वो हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। और इसीलिए जो पूर्व में निर्णय था कि उसको जुलाई में कराया जाएगा, हमने उस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार किया और ये समझ में आया कि स्थितियाँ बदल रही हैं और आने वाले 2-3 महीने में संभवतः कोविड की जो समस्या है उसका प्रकोप थोड़ा कम होगा। इसलिए अभी हमने जो वर्तमान में ऑप्शन दिए हैं वो 3 तरह के ऑप्शन दिए हैं कि 30 सितंबर तक आप या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन में। और जहाँ तक इसके महत्व की बात करें, देखिए परीक्षा एक अभिन्न अंग है। अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं नहीं कराएंगे तो उनकी डिग्री की वैलिडिटी के ऊपर एक सवाल उठता है। क्योंकि बड़े देश या विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थान, चाहे अमेरिका या जर्मनी के हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, सभी जगह के श्रेष्ठ संस्थान, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अपने छात्रों की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में या किसी अन्य तरीके से करा रहे हैं। तो कल एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां विश्व भर के अन्य छात्र एक डिग्री जो कि परीक्षा के ऊपर आता है वो लेके सकेंगे। और अगर भारतवर्ष के छात्रों के पास में जो डिग्री है अगर वो परीक्षा के बिना उनको मिलेगी तो उसमें एक तरह का विभिन्नता रहेगी, एक तरह की असमानता रहेगी। और ये फाइनल ईयर की डिग्री जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे होती है, ये छात्रों के साथ जीवन पर्यंत रहती है। तो इससे उनको आगे जाके हायर एजुकेशन में अगर उनको प्रवेश चाहिए या उनके जो प्लेसमेंट्स होते हैं या ताउम्र उनके पास जो ये डिग्री रहती है तो उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं को कराना महत्वपूर्ण है। हमने छात्रों को और विश्वविद्यालयों को ये दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जैसा आप भी जानते हैं कि वर्तमान में जो ऑनलाइन की व्यवस्था है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। पहली तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसी है, दूसरे वहाँ पे टेलीकॉम की क्या व्यवस्था है, बिजली की क्या व्यवस्था। और अगर हम छात्रों को देखें तो छात्र हमारे पास सभी वर्गों से आते हैं और देश के हर जगह से आते हैं। कुछ ग्रामीण छात्र भी हैं, कुछ बहुत ही दराज एरिया के रहने वाले छात्र हैं जहाँ पे बहुत सारे छात्रों के पास में इंटरनेट की या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इस तरह अगर हमारे देश में पुअर कनेक्टिविटी है, हर छात्र ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा नहीं दे पाएगा। इसलिए हमने दो ही ऑप्शन रखे हैं, जहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा लेना संभव है वहाँ ऑनलाइन परीक्षा ली जा सकती है, और जहाँ पे वो व्यवस्था नहीं हो सकती है वहाँ पे या तो ऑफलाइन ले लें या ऑनलाइन ऑफलाइन का कुछ सम्मिश्रण करके एक विश्वविद्यालय अपनी स्वतंत्रता, अपनी स्वायत्तता के हिसाब से, अपने नियमों के हिसाब से उसको करा सकते हैं। जहाँ तक विद्यार्थियों का सवाल है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय के हों या राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों के हों, हमारे लिए सभी विद्यार्थी एक समान हैं। और जहाँ तक यूजीसी की गाइडलाइंस का सवाल है तो गृह मंत्रालय ने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अलावा उसके भी बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि अंतिम वर्ष के या अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। इसके साथ यूजीसी की गाइडलाइन में भी ये कहा गया है कि राज्यों को इसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। राज्य भी अपने स्तर पे इसकी परीक्षा कराएंगे। कुछ राज्यों में ये जानकारी मिली है कि वहाँ ये अनाउंसमेंट किया गया है कि परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी। तो इस आदेश आने के बाद में या यूजीसी की जो गाइडलाइन आई हैं उसके परिप्रेक्ष्य में या गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो निर्देश आए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में मुझे उम्मीद है सभी राज्य सरकारें जिन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया वो अपने निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करेंगी और वहाँ भी अंतिम वर्ष की या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि ये छात्रों के हित में है, उनके दूरगामी हित में है, इसलिए परीक्षाओं का होना ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ सभी को इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो।